आस्था योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा ग्रामीण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की जानकारी देते हुए डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि गांव में रहने वाले लोग अक्सर योग से दूर रहते हैं। उनके पीछे उनका तर्क भी यह रहता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, तो हमें योग का क्या आवश्यकता। लेकिन वर्तमान समय में गांव में रहने वाले लोग भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, इसलिए योग आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि इंदौर में अग्रसेन धाम फूटीकोटी पर डॉक्टर R.K. जैन द्वारा प्रातः 6:15 से लेकर तो 7:15 तक नियमित निःशुल्क योग क्लास लगाई जाती है। देखिए तिमिर किरण की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर अग्रसेन धाम फूटीकोठी में उपस्थित हैं, जहाँ पर आस्था योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा नियमित योग क्लास लगाई जाती हैं, जो कि 6:15 से लेकर 7:15 तक लगाई जाती हैं। अभी एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ग्रामीण शिविर, जो कि गांव में कई लोगों को योग के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे तर्क रहते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं या क्या कारण है, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। इस विषय में हम डॉक्टर R.K. जैन साहब से चर्चा करेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है। सर नमस्कार। सर अभी जैसा कि आप 9 से लेकर 11 तक ग्रामीण योग शिविर लगाने वाले हैं, तो चूँकि गांव के लोग तो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं, चुस्त रहते हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कि योग की आवश्यकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। शायद यही क्वेश्चन सभी गांव वाले के जहन में भी होगा। बिल्कुल फैक्ट 100% कि उन्हें क्या आवश्यकता है योग की। वो तो दिन भर खेती में काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। एक्चुअल योग बहुत डिफरेंट है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमें फिट करता है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज के मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर अंदर से हमें मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, और हमें भावनात्मक रूप से अगर प्रेरित होना है, अपने आप से आत्मस्पंदन करना, मैं इस योग के माध्यम से योग की मिसाल को पेश करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, पहले होता था गांव में बीमारियां नहीं होती थी, पर आज भी हर गांव में कम से कम 50 हार्ट अटैक के ऑपरेशन वाले मिल जाएंगे। बड़े बड़े ऑपरेशन के मरीज हर गांव में मिलते हैं, हर गांव में बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारी दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या और अनियमित खान पान। योग के माध्यम से ये संदेश देने जा रहा हूँ सिर्फ इतना सा कि योग वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, योग वो है जो आप नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है योग। हम नियमित योग के माध्यम से हम जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। चारों प्रकार के केमिकल्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीटोनिन, एंडोर्फिन को हम निर्माण कर सकते हैं, जो शरीर में मूर्त रूप दिया है और बनाया है, परमात्मा ने हमें दे के भेजा है। उन्हें समझाने जा रहा हूँ। एक नशा मुक्ति का मिशन को लेके जा रहा हूँ। नशा मुक्ति अभियान मेरा बड़े सिरे पर चलेगा। गांव में खूब नशा होता है, उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ ताकि वो एक आध्यात्मिक जीवन जिए। मैं इस योग शिविर के माध्यम से उनका जीवन भर की शैली बदलने जा रहा हूँ कि जीवन कैसे निकाला जाए, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में ये है, ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं उन्हें ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। ये हर चीज़ वो समझ जाएंगे। ग्राम वाले जब 3 दिन का शिविर अटेंड करेंगे तो जीवन में इस योग को अपनाना चालू कर देंगे, क्योंकि योग डिफरेंट है और सामान्य एक्सरसाइज करना डिफरेंट है। हम यहाँ भी बात करते हैं, इंदौर में भी आओ योग करें, तो सब लोग बोलते हैं कि हमारा घर तो ऊपर है, तो ऊपर नीचे हो जाता है, योग हो जाता है। उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, मार्केट में दिन भर घूमते हैं, हमें योग हो जाता है। हमारा बच्चा बहुत मस्ती करता है, दिन भर दौड़ाता है, हमारा योग हो जाता है। तो योग की जो ये मानसिकता बनी है लोगों के दिल और दिमाग में, ये वो चीज़ नहीं है। योग सचमुच ये ऋषि मुनियों की परंपरा, ये ऋषि मुनियों की धरती पर एक अवतार के रूप में पैदा हुआ है। इन्हें जन जन तक पहुंचाना, ये आस्था क्रांति अभियान परिवार के मंच के मिशन के माध्यम से हम पूरा करेंगे। और सचमुच ये 3 दिन के शिविर के बाद सचमुच योग गाँव वाले समझेंगे कि योग ये चीज़ थी, हम समझ नहीं पा रहे थे। हमने बहुत सारा जीवन बर्बाद किया, बहुत सारा जीवन को नर्क बनाया था, पर अब आज से हम समझ गए कि योग हमें इस रूप से फिट करता है, आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक। शहर के लोग तो समझते हैं कि हमारी दिनचर्या अनियमित है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं थोड़ा परिवर्तन कम पसंद करते हैं। उनको लगता है कि हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फिर दिन भर काम करते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा कठिन रहेगा, मुश्किल रहेगा। आपका समझाना। सर मैं जब भी उनको योग करवाऊँगा, आसन करवाऊँगा, तो शायद वो आसन बना नहीं पाएंगे कोई सा भी।
वो आसन शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर काम करेगा और इंटरनल ऑर्गन्स पर शरीर में हार्मोन्स विटामिन्स को कैसे सीक्रेट करेगा, वहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे पहुँचेगा। शरीर के इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, ये सुषुम्ना द्वार है परमात्मा, ये परमात्मा का वास इस शरीर में है, ये सब कुछ उनको बताने जा रहा हूँ। ये सब कुछ है हमें अपने आप में है, जो अपने आप में जीत सकते हैं, अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं। सारी दवा अगर हम बीमारी का हल भी अपने आप में है, वो चीज़ की खोज उन्हें पता नहीं है। सिर्फ वो एक ही भावना है, उनकी मानसिकता एक ही है कि हम तो एक्सरसाइज बहुत करते हैं, दिन भर हमें योग की क्या आवश्यकता है। पर जब उन्हें मैं 3 दिन के शिविर के माध्यम से एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा कि योग क्या है, जो अब उन्हें पता चलेगा कि शरीर को विभिन्न आकृतियों में ढालकर आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना योग है। और यही चीज़ वो अगर समझ जाएंगे तो जीवन की दशा और दिशा उनकी बदल जाएगी, सही जीवन के आनंद के स्वरूप को जान जाएंगे और वो आनंद को पहचान पाएंगे कि हर पल पर हर कदम पर कितना आनंद मिल रहा है और कितना आनंद होना चाहिए और कितना आनंद हमें मिल गया है। ये 3 दिन के शिविर को जीवन भर याद करेंगे। अभी जैसे 3 दिन का शिविर आप लगाने जा रहे हैं, तो ये कहाँ और किन क्षेत्रों में आप लगाएंगे? सर, मेरा गांव है जहां मैंने जन्म लिया, जहां मेरी प्राथमिक पढ़ाई हुई है। ग्राम खिरड़ी, जिला धार, तहसील बदनावर, यहाँ से करीब 100 किलोमीटर से ऊपर है वो। अब चूँकि मैंने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दूर शिविर लगाए हैं, 14 किलोमीटर की दूरी पर कोई गाँव नहीं बचा है जहाँ मैंने शिविर नहीं लगाया। पर वहाँ पर 100-125 किलोमीटर है, इसलिए मुझे 3 दिन वहीं रहना पड़ेगा और एक अच्छा भी लगेगा। मदर फादर के साथ रहूँगा, छोटे भाई के साथ रहूँगा, ग्रामीण मेरे पुराने दोस्त थे, मेरे साथी जो प्राथमिक, उनके साथ रहूँगा। एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा मुझे वहाँ पर और सचमुच बड़ा जुनून के साथ, जोश के साथ योग क्या चीज़ है ये सब समझा के उन ग्रामीण वासी को बता के आऊँगा। वो समझेंगे योग और योगमय जीवन जिएंगे तो वो जीवन के आनंद के उत्साह को कई गुना बढ़ा लेंगे और जीवन के आनंद को प्राप्त कर लेंगे और एक अच्छे भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे। यहाँ पर जो क्लासेस नियमित रूप से लगती रहेंगी इस बीच आप? हाँ, 3 यहाँ दिन की की क्लास मेरी पिछले 20 साल से एक दिन भी बंद नहीं होती है। एक दिन भी, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, होली हो, दिवाली हो, खूब बारिश हो, भले हम 2 लोग करेंगे। तो यहाँ पर सब योगाचार्य हमने ट्रेन कर रखे हैं, करीब 12 योगाचार्य हैं। जैसे कविता मैडम ये सब क्लास लेंगे तो ये अलग अलग क्लास रहेगी। यहाँ की क्लास कभी बंद नहीं होगी, कभी मिस नहीं होगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी मेरा आस्था योग परिवार समापन पर कोशिश करें कि उस गांव में आए, उस गांव में दाल बाफले लड्डू का हम आनंद भी लेंगे और उस गांव में जब समापन पर योग होगा, आप देखिएगा कि वहाँ के लोगों को मैं क्या बताने गया था और क्या बताया और क्या करके दिखा दिया। ये जुनून हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में होना चाहिए, तो ये आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारी शुभकामनाएं सर, बहुत योग शिविर सफल हो आपका। धन्यवाद।